हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम अपना माइक्रोबायोलॉजी का 10th चैप्टर करेंगे जो मेथड ऑफ आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया पे है। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसका। बहुत सारे बैक्टीरिया ह्यूमन में डिजीज कॉज करते हैं। इनको डायग्नोज और ट्रीट करने के लिए हमें इन्हें आइसोलेट और आइडेंटिफाई करना पड़ता है, तभी तो आप बैक्टीरिया को ट्रीट कर पाएंगे। आइडेंटिफिकेशन से सही एंटीबायोटिक चूज करने में हेल्प मिलती है और एपिडेमियोलॉजिकल पर्पसेस, यानी कि एक पूरे एरिया में बीमारी ना फैले, उसके लिए भी ये आइसोलेशन बहुत यूजफुल है। स्टेप्स क्या है? देखिए, स्टेप्स पे ये आपको याद होना चाहिए। आइसोलेशन के लिए मेजर स्टेप्स होते हैं: स्पेसिमेन कलेक्शन, प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, कल्चर मेथड जिसमें सॉलिड, लिक्विड, ऑटोमेटेड तीनों आता है, नॉन कल्चर मेथड। यानी बेसिकली 4 स्टेप है। तो ये आप इसकी चाहे निमोनिक बना के याद कर लीजिए, चाहे वैसे याद कर लीजिए। स्पेसिमेन कलेक्शन को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। पेशेंट से अलग अलग सैंपल लिए जाते हैं, जैसे यूरिन, स्टूल, ब्लड, CSF, जहाँ उसको चोट लगी है वो, स्पूतम का। अच्छा, ब्लड और CSF हमेशा हम स्टेराइल साइट से लेते हैं। स्टेराइल साइट का मतलब ये है कि उस एरिया पे किसी भी टाइप का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल साफ होनी चाहिए, उसको क्लीन करके तब लेते हैं। कारण क्या है कि अगर आप एंटीबायोटिक थेरेपी से पहले सैंपल लेंगे तभी वो एक्यूरेट आएगा, नहीं तो आपको फॉल्स नेगेटिव मिल जाएगा। मान लीजिए आप इन्फेक्शन हुआ बैक्टीरियल किसी को और उसने एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दी, 1-2 दिन खा ली, तो जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो एकदम खत्म हो जाएगी। और जब हम टेस्ट करेंगे उसका तो हमें लगेगा कि इस बैक्टीरिया से तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन वो टेम्परेरी एक फेज होता है, इसलिए पहले ही कराया जाता है कई बार। टिश्यू या पस सैंपल ज़्यादा अवेलेबल होता है स्वैब से, क्योंकि बैक्टीरिया रिकवर करना उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं। प्रिजर्वेशन हो गया, पहले तो आपने निकाल लिया, सेकंड आ गया प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसपोर्ट। सैंपल को आपको ध्यान रखना है, हमेशा जल्दी से जल्दी लैब भेजना चाहिए। अगर डिले हो तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर करना चाहिए। स्वेप्स का ट्रांसपोर्ट मीडियम चारकोल मीडियम में भेजना होता है, वरना फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट आ सकती है। यानी कि चारकोल मीडियम से उसकी प्रॉपर्टीज प्रिजर्व रहती है, वो चेंज नहीं होती। अच्छा, 2 हमारे डेलिकेट बैक्टीरिया होते हैं, एस pneumoniae और H influenzae। इनको हैंड टू हैंड ट्रांसपोर्ट करना होता है, नहीं तो ये रिपोर्ट बिल्कुल गड़बड़ा जाती है। अब आपने निकाल लिया, प्रिजर्व करके ट्रांसपोर्ट कर लिया, अब उसकी माइक्रोस्कोपी करोगे आप। पहले तो ये आइडेंटिफाई करोगे ग्राम स्टेन से कि ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। और हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आपको पर्पल दिखाई देगा और ग्राम नेगेटिव आपको पिंक या रेड दिखाई देगा, और उनका शेप भी आपको पता चल जाएगा। इसके लिए और भी स्पेसिफिक जो हमारे स्टेन्स थे वो हम यूज कर सकते हैं। जैसे एक था हमारा ज़ील निसिन स्टेन, ये हमने हिस्टोलॉजी सीरीज में बहुत डिटेल में पढ़ा है। ये माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस के लिए होता है और ये टेस्ट हम लगाते हैं। फिर आ गया हमारा ओरामाइन फ्लोरेसेंट टेस्ट, ये माइकोबैक्टीरिया विजुअल फ्लोरेंस, इसमें फ्लोरोसेंस होती है। ओरामीन से क्या होता है कि माइकोबैक्टीरिया जो होता है वो चमकीला हो जाता है, यानी अंधेरे में लाइट देने वाला हो जाता है, तो उससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और एक बैक्टीरिया हमने पढ़ा था सिफिलिस बैक्टीरिया, ट्रेपोनियम पैलिडियम। इसकी क्वालिटी क्या होती है कि हम इसमें हमेशा इसका बैकग्राउंड काला करके देखते हैं, यानी कि इसको हम स्टेन नहीं करेंगे, जो इसके पीछे का बैकग्राउंड है उसको हम डार्क कर देंगे तो इसकी प्रॉपर्टीज हमें ऑटोमेटिक दी जाती हैं। ये इकलौता ऐसा स्टेम है जिसमें हम डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपी ही करते हैं। तो MCQ या 1 नंबर में पूछा जा सकता है, तो ये आपको याद कर लेना है। कल्चर मेथड्स क्या होते हैं? देखिए, कल्चर आपने देख ही लिया था, हमने पिछले चैप्टर में डिटेल में पढ़ा था, सॉलिड कल्चर और लिक्विड कल्चर। अब इनको ट्रीट करने का तरीका क्या है? एक तो सॉलिड हो गया, सेकंड हो गया हमारा लिक्विड, और थर्ड हो गया ऑटोमेटेड। देखिए, बड़ी जगह पे सब जगह ऑटोमेटेड ही चलता है, और सॉलिड और लिक्विड तो जहाँ पे हम इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं वहीं कराया जाता है। सॉलिड मीडिया में देखेंगे हम, बैक्टीरिया अगर प्लेट्स पर कॉलोनी बनाते हैं तो अगार प्लेट्स पे, सॉरी, बैक्टीरिया अगार प्लेट्स पर कॉलोनीज बनाते हैं, और कॉलोनी से हम बैक्टीरिया के फीचर आराम से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कई बार। अच्छा, हमने जो पढ़ा था पिछली बार लास्ट चैप्टर में, कई तरह के मीडिया होते हैं, तो इसमें एक आपका नॉन सेलेक्टिव मीडिया होता है जिसमें ब्लड अगार या न्यूट्रिएंट अगार होता है, ये पूरे को आइडेंटिफाई करा देता है। सेकंड हो गया हमारा मैकॉन्की अगार, ये केवल इकोलाई एंट्रोकोस जैसे बाइल टॉलरेंट जो बैक्टीरिया होता है उन्हीं पे काम करता है, यानी अगर आप ये लगाएंगे तो केवल आप इनको ही देख पाएंगे। फिर थर्ड हो गया हमारा चॉकलेट अगार, ये हमारा एस निमोनाई और H इन्फ्लुएंजा, क्योंकि ये बैक्टीरिया बहुत डेलिकेट होते हैं और बहुत जल्दी ये खराब हो जाते हैं, तो उसमें ग्रोथ फैक्टर भी देने पड़ते हैं तभी ये रुक पाते हैं। अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए इनॉक्यूलेशन, यानी बैक्टीरिया को
इन्फ्यूज करने के लिए स्ट्रीकिंग मेथड का यूज होता है। इतना ही बहुत है, इसकी डिटेल कभी नहीं पूछी जाती, स्ट्रीकिंग मेथड क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन ये पता होना चाहिए। अच्छा, लिक्विड मीडिया को देख लेते हैं। ब्रॉथ, जब भी लिक्विड मीडिया आप लेंगे तो वो ब्रॉथ फॉर्म में ही होगा। उसमें बैक्टीरिया जब भी ग्रो होगा तो टर्बिडिटी हो जाएगी, यानी कि पूरे सोल्यूशन में से आपको साफ नहीं दिखेगा, बीच में कहीं कहीं आपको ओपेक क्या बोलना चाहिए, बूंदे बूंदे सी दिखेंगी। तो ये है। अच्छा, लिक्विड मीडिया की प्रॉब्लम क्या होती है, लिक्विड मीडिया सेंसिटिव बहुत होता है और कंटेमिनेशन का भी चांस बहुत होता है, इसलिए ये केवल तब यूज करते हैं जब हमें सैल्मोनेला या और कोई ऐसा बैक्टीरिया यूज करते हैं जिसको इनरिचमेंट की जरूरत थी। इनरिचमेंट आपको पता हो, ये इनरिचमेंट से पैथोजन को हम इंक्रीज कर देते हैं, यानी कि पैथोजन की ग्रोथ बढ़ा देते हैं, तो हम उसको आराम से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। थर्ड है हमारा ऑटोमेटेड सिस्टम। ऑटोमेटेड सिस्टम में बैकटेक, बैकअलर्ट नाम की ऑटोमेटेड ब्लड कल्चर मशीन होती है। इसके एडवांटेज ये कि बहुत तो फास्ट रिजल्ट आएगा, कोई कंटेमिनेशन नहीं, क्योंकि मशीन अपने आप सारे काम करती है, रियल टाइम में आपको डेटा मिल जाएगा। लेकिन लिमिटेशन क्या है, ये एक्सपेंसिव होती है, तो ये हायर रिसर्च सेंटर्स में ही यूज होती है, पेशेंट लेवल पे नहीं हो पाती। फिर नॉन कल्चर मेथड में क्या है, कुछ अब जो हमारी बायोटेक्नोलॉजी है वो इतनी एडवांस्ड हो गई है कि उसमें डायरेक्टली बैक्टीरिया डिटेक्ट हो जाते हैं बिना कल्चर करे। इसमें पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एलसीआर लाइगेज चेन रिएक्शन, एसडीए, एनसीबीए न्यूक्लिक एसिड से करते हैं, तो वो भी हम निकाल लेते हैं। ये भी एडवांस्ड है, यानी प्रैक्टिकली तो ऑटोमेटेड और नॉन कल्चर ही करते हैं, ये दो तरीके से करते हैं। लेकिन जहाँ भी स्टूडेंट्स को सिखाया जाएगा ये चीजें, तो वहाँ पे लिक्विड भी कराएंगे, सॉलिड भी कराएंगे। क्विक समरी देख लेते हैं, इतना सारा जो डेटा किया है उसको हम कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से समझें। स्पेसिफिक कलेक्शन, जब भी आप ब्लड सीएसएफ यूरिन का करेंगे तो हमें स्टेराइल सैंपल ही चाहिए। ट्रांसपोर्ट आपको ध्यान रखना है, चारकोल आपका मीडियम होना चाहिए, 4 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। इससे क्या होता है, जो डेलिकेट बैक्टीरिया है वो प्रिजर्व हो जाता है। माइक्रोस्कोपी से आपको स्टेनिंग और शेप आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। इसमें आप ग्राम स्टेन भी यूज कर सकते हैं, जील नीसन स्टेन भी यूज कर सकते हैं, डार्क ग्राउंड भी कर सकते हैं। सॉलिड मीडिया में आपको कॉलोनी मॉर्फोलॉजी पता चल जाएगी, और इसके लिए जो कॉमनली हम यूज करते हैं ब्लड अगार, मैकॉन्की और चॉकलेट अगार। देखिए, आपसे ये डिटेल नहीं पूछी जाएगी कि ब्लड अगार किस किस मीडिया में यूज कर सकते हैं, लेकिन आपसे ये जरूर पूछ लिया जाएगा कि गिव 3 एग्जांपल्स जिससे आप सॉलिड मीडिया में कर सकते हैं। यानी एग्जामिनर हमेशा बेसिक चीजों को ट्विस्ट करके आपसे पूछेगा। वो सॉलिड मीडिया के ये नहीं पूछेगा कि सॉलिड मीडिया में क्या यूज करते हैं, वो ये पूछेगा कि मैं कहूँ कि किस मीडिया में यूज कर सकते हो, तो आपको पता चाहिए सॉलिड मीडिया में। तो हम जो टेबल बनाते हैं, टेबल दिखने में सिंपल लगती है, और अभी आपने क्योंकि ये चैप्टर पढ़ा है तो आपको ये दिखेंगे, यहाँ तो आपको लगेगा कि ये बहुत ईजी है, लेकिन 1 महीने बाद सडनली कोई आपसे पूछे कि टर्बिडिटी सॉलिड मीडिया में होती है कि लिक्विड मीडिया में होती है, तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए इन टेबल्स का तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी नोटबुक में बना लीजिए, और स्पेस रेपिटेशन के साथ इनको बार बार रिवाइज कीजिए जब भी आप है, क्योंकि मटेरियल आपको ऑलरेडी बहुत कंप्रेस फॉर्म में मिल रहा है। ये कंप्रेस करने की जो टेक्निक है वो ये है कि आप इसको जब रिवाइज करेंगे तो उसमें आपका टाइम बहुत कम जाएगा। इस तरीके से ये पूरा कोर्स डिजाइन किए गए हैं। पढ़ाने के तो और अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं, जैसे आसिफ सर है, पूरी उन्होंने BD 84 बोल बोल के लाइन वाइज पढ़ाई है, लेकिन क्या उसको याद करना प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। और हम लोगों को एग्जाम्स देने हैं, हम लोगों को और काम भी करने हैं, पढ़ाई भी करनी है, कंपटीशन की भी तैयारी करनी है, इतना सारा प्रेशर है। तो मैं आज के समय में आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ा रहा हूँ, चीज़ें मैं बहुत कंप्रेस करके पढ़ा रहा हूँ, जिससे आप इनको बार बार रिवाइज कर लें। रेपिटेशन से ही आपकी मेमोरी बनेगी, ठीक है ना। कोई ऐसा नहीं है कि जो एक बार में देख के याद कर ले, मुझे भी बहुत मेहनत लगती है पढ़ाने के लिए भी। ऑटोमेटेड सिस्टम्स देख लेते हैं। ऑटोमेटेड सिस्टम का फायदा ये होता है रियल टाइम मॉनिटरिंग, बैकटेक अलर्ट, बैक अलर्ट, ठीक है। नॉन कल्चर में क्या होता है, मॉलिक्यूलर एम्प्लीफिकेशन कैसे करते हैं हम, पीसीआर, एलसीआर, एसडीए। अच्छा, एग्जाम को कीज में देख लेते हैं। हाई रिस्क सैंपल टाइफाइड, ब्रुसेल्ला मस्ट बी लेवल प्रॉपर्ली। ग्राम स्टेन में आपको हमेशा ध्यान रखना है, ग्राम पॉजिटिव पर्पल होगा, पिंक ग्राम नेगेटिव होगा। चॉकलेट अगार बहुत इंपॉर्टेंट होता है एस पिनोमोनाई के लिए। स्ट्रिकिंग मेथड से ही आप आइसोलेटेड कॉलोनीज बनाएंगे। लिक्विड मीडिया की सेंसिटिविटी बहुत अच्छी होती है, लेकिन खराब होने का, कंटेमिनेट होने का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, तो इट इज़ नॉट गुड।
ऑटोमेटेड सिस्टम फास्ट हैं बट कॉस्टली है, और नॉन कल्चर के 4 एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इसीलिए हमने ये चैप्टर कर लिया। और मैं आपको बताऊं, मैं इतना इन पे मतलब मेरे के लिए भी बहुत ईजी था कि मैं बुक की पीडीएफ अपलोड कर देता और लाइन बाय लाइन आपको समझाता। मेरे को वॉच टाइम भी ज़्यादा मिलता और व्यूज़ भी ज़्यादा मिलते। लेकिन देखिए, मैंने जो गलती करी वो मैं नहीं चाहता कि आप स्टूडेंट्स करें। अगर आप मेरी सीरीज में यहाँ तक पहुंचे हैं तो मैं आपको स्मार्ट वर्क यानी कम टाइम में ज़्यादा पढ़ाई कवर करवाऊंगा, क्योंकि हमारे टाइम में किसी ने नहीं बताया। हम तो वो पीडीसी लेके बैठे हुए थे, मतलब कई के टॉपिक तो 5-5 6-6 बार लिख के मैंने याद करे, क्योंकि याद ही नहीं होते। जो थ्योरेटिकल मटेरियल होता है मेडिकल कॉलेज का वो बहुत एक्सेस होता है। लेकिन खैर कोई नहीं, थोड़ा हम ऑफ टॉपिक आ गए। बट आई वांट कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो किसी भी बड़ी कोचिंग के स्टूडेंट्स को आराम से कंप्लीट कर सकें। चलिए नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। थैंक यू।